हरे कृष्णा। तो आज हम एक विशेष सब्जेक्ट पर हम चर्चा करेंगे। तो जनरली लोगों का ये प्रश्न होता है, जिज्ञासा होता है और ये इच्छा होता है, विशेष रूप से भक्तों के बीच में, कि क्या मैं काम से मुक्त हो पाऊंगा या कब मैं काम से मुक्त होऊंगा, काम इच्छाओं से मैं कब मुक्त होऊंगा, मेरे हृदय से काम इच्छा कब समाप्त होगा। ये अनेक भक्तों की इच्छा और उनकी प्रश्न होती है। तो शिला प्रभुपाद जी एक बार मायापुर में आते हैं और मायापुर धाम में शिला प्रभुपाद जी के एक शिष्य वहाँ रहा करते थे, वहीं सेवा करते थे। तो शिला प्रभुपाद जी एक बार मायापुर धाम में आए और शिला प्रभुपाद के वह शिष्य उनके पास आए और शिला प्रभुपाद जी से जिज्ञासा किए, अनुमति मांगे कि शिला प्रभुपाद जी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो शिला प्रभुपाद ने बोले कि हाँ, जरूर पूछिए। तो प्रभुपाद जी से उस भक्त ने प्रश्न पूछे कि शिला प्रभुपाद, मैं काम से कब मुक्त होऊंगा? तो शिला प्रभुपाद जी ने उत्तर दिए कि आप काम से कभी नहीं मुक्त हो सकते। उसके बाद शिला प्रभुपाद जी वहाँ से कुछ दिन बाद मायापुर धाम से किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वो भक्त जो है वहाँ सेवा में अपने नियुक्त हो जाते हैं, सेवा करते रहते हैं। और शिला प्रभुपाद जी दूसरे सिटी में चले जाते हैं। फिर कुछ महीनों बाद शिला प्रभुपाद जी फिर से आते हैं मायापुर धाम में और वह भक्त जा कर के, जब उन्हें पता चलता है कि शिला प्रभुपाद जी मायापुर आए हुए हैं, आ चुके हैं, तो शिला प्रभुपाद जी से वह भक्त जा कर के फिर से पुनः सेम प्रश्न पूछते हैं उनसे कि शिला प्रभुपाद जी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? बोले पूछिए। प्रभुपाद बोलते हैं, वह भक्त बोलते हैं कि मैं काम से कब मुक्त होऊंगा, काम इच्छाओं से मैं कब मुक्त होऊंगा? तो शिला प्रभुपाद जी सेम उत्तर देते हैं, प्रश्न भी सेम है, उत्तर भी सेम है। प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं, काम से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। उसके बाद पुनः शिला प्रभुपाद जी कुछ दिन बाद फिर से दूसरे सिटी में चले जाते हैं और वह भक्त अपने सेवा में फिर से वहाँ लग जाते हैं। और कुछ वर्षों बाद, कम से कम, शिला प्रभुपाद जी फिर से पुनः मायापुर धाम में आते हैं और आने के बाद जब सब भक्तों को पता चलता है, विशेष रूप से उस भक्तों को जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था, तो फिर से वो शिला प्रभुपाद जी के पास आते हैं और प्रभुपाद जी से वही प्रश्न पूछते हैं जो 2 बार पहले पूछ चुके थे कि शिला प्रभुपाद, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? बोले कि यस, जरूर पूछिए। तो शिला प्रभुपाद जी से उन्होंने वही प्रश्न पूछे कि शिला प्रभुपाद, मैं काम से कब मुक्त होऊंगा? तो शिला प्रभुपाद ने उत्तर दिए इस बार कि कृष्ण इच्छा से, कृष्ण की इच्छा से आप मुक्त हो सकते हैं। तो काम इच्छा एक ऐसी इच्छा है जीवों के अंदर, ये कोई परमानेंट रोग नहीं है ये, लेकिन इतना है कि ये बहुत गंभीर रोग है। काम रोग हर जीवों में, चाहे वो चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे वो कोई भी हो, इस भौतिक जगत में रहने वाले जीवों के अंदर एक गंभीर रोग है, बहुत ही बड़ी बीमारी है। लेकिन कोई परमानेंट बीमारी नहीं है टेम्परेरी बीमारी, लेकिन बहुत गंभीर बीमारी है। तो इस काम रोग से हम अगर अपनी प्रयासों से इससे हम मुक्त होने का प्रयास करेंगे तो हम निश्चित रूप से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन हमारे गुरुजन, हमारे आचार्यगण हमें कुछ विधि निषेध, डिस्टेंस फॉलो करने के लिए जो बोले हैं, उसको हम बस पालन करते रहें, जो नीति नियमों का पालन करते रहें और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की, मदन मोहन की सेवा में हम लगे रहें, बिना किसी वैष्णवों के प्रति अपराध किए बिना, बिना किसी का निंदा किए बिना, और प्रीतिपूर्वक हम भगवान की सेवा करते रहें, तो जरूर एक दिन कृष्ण हमारे हृदय से इस काम इच्छा को समाप्त कर देंगे।
हम प्रयास करेंगे तो शायद कई जन्म भी लग जाएगा और होंगे भी नहीं, लेकिन कृष्ण उसको एक क्षण में, एक चुटकी में काम इच्छा को हमारे हृदय से हटा देंगे। तो कृष्ण की कृपा से ही हम काम इच्छा से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा किसी उपाय से नहीं हो सकते हैं। तो हमें कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहिए, कृष्ण का नाम जपते रहना चाहिए, अपराध मुक्त होकर के, और एक न एक दिन जरूर हम काम इच्छा से मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा।